उज्जैन जिले के कनासिया गांव के सैनिक जितेंद्र सुनानिया अपनी 17 साल की सेवा पूर्ण कर भारतीय थल सेना से आज विदाई लिए। 17 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात जब जितेंद्र सुनानिया अपने गांव पहुंचे तो आसपास के क्षेत्र के युवाओं एवं ग्रामीणों द्वारा भव्य एवं ऐतिहासिक स्वागत सम्मान किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने जगह जगह नायक पद से सेवानिवृत्त हुए जितेंद्र सुनानिया का भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत सम्मान में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया भी पहुंचे और उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। मक्सी थाने के स्टाफ द्वारा जितेंद्र सुनानिया का मक्सी थाने की ओर से भी भव्य स्वागत किया गया। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। देखिए संवाददाता गोपाल आंजना के साथ ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, चाणक्य इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं संवाददाता गोपाल आंजना इस वक्त मौजूद है उज्जैन जिले के ग्राम कनासिया में, जहाँ पर जो कि 17 साल की सेवा अपनी पूरी कर आज अपने गृह गाँव लौटे हैं। उनसे जानेंगे हम कि जो 17 साल की उनकी सेवा थी उसमें क्या उनके अनुभव रहे और जो युवा पीढ़ी आज आर्मी की तैयारी कर रही है, सेना की तैयारी कर रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले चरण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज 17 साल की सेवा पूरी करके आप गृह गाँव होते हैं, कैसा अनुभव रहा आपका 17 साल के दौरान? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और आज बहुत गौरव महसूस हो रहा है। और इस वर्दी को 17 साल तक सीने से लगा के रखा, सुख दुख सब कुछ देखा और भारतीय सेना हर जवानों का बहुत ख्याल रखती है और बहुत अच्छे से ही वहाँ पे हमारी देख रेख होती है। दुख सुख के सारे दिन देखे, अच्छे से निकले। आज बहुत ही खुश हुए। हम सेकंड इवनिंग की अब तैयारी करेंगे। ये 17 साल के दौरान आप कहाँ पोस्टेड रहे? ये 17 साल के वर्ष में मैं आसाम, तेजपुर, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कहीं हाईएल्टी माउंटेन वगैरह एरिया में रहा। सर्विस के दौरान कभी ऐसी कोई स्थिति बनी कि एक तरफ देखने में रहा कि यार एक तरफ वतन है, एक तरफ अपनी जान है? सर्विस के दौरान एक बार बस जम्मू कश्मीर में था, तब ऐसा दिन सामने आया था, बट हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस हो गया था और जो हमारे लीड कर रहे थे उनको सेना मेडल मिला था। बाकी तो हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, हमारी लड़ाई हर दिन होती है। मैं रेडियो ऑपरेटर हूँ। हम हाईएल्टी एरिया में, हम बॉर्डर पे एनी टाइम हमारा कम्युनिकेशन देते हैं और एनी टाइम तैयारी रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने काफ़ी योगदान किया। जो दुश्मन के ड्रोन वगैरह मारने में हमने रेडियो कम्युनिकेशन से उनका बहुत सारे ड्रोनों को मार गिराया। हमारी धरती पे एक भी ड्रोन नहीं गिरने दिया। इसलिए हमारी लड़ाई 17 साल में, मतलब 17 साल ही हमारी लड़ाई चलती रही। जो युवा पीढ़ी आज आर्मी की तैयारी कर रही है, आज 17 साल आप पूरे करके घर आए हैं, 17 साल का अनुभव आपके पास है और लगभग पूरा भारत आप घूमे हैं, तो जो युवा पीढ़ी आज तैयारी कर रही है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि अभी मैं बहुत सारी आर्मी, जैसे चाइना आर्मी हो गया, अमेरिका आर्मी हो गया, हम सब आपस में टच में रहे। इन जैसे कंट्रियों में जो जवान पहले 3 साल 5 साल सेवा देता है, उसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वही स्कीम हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है और अभी हर स्टेट में अग्निवीर को कोटा दिया हुआ है 10%, 20%, मतलब उनकी सेकंड जॉब के लिए फुल गारंटेड है। और सेना में अगर वो रहना चाहता है तो वो भी उनके पास ऑप्शन है। बहुत ही अच्छी नौकरी है और इतना ख्याल अभी कोई भी नौकरी में नहीं है। इसलिए अग्निवीर स्कीम बहुत ही बढ़िया है, उसमें जाना चाहिए। उससे आपकी सेकंड जॉब का भी चांसेस होता है और उसमें भी कंटिन्यू करने का होता है और फिजिकली मेंटली इंसान उसमें बिल्कुल फिट हो जाता है। इसलिए भारतीय सेना ज्वाइन करना एक अपना आप में गौरवमयी है। आज हजारों की संख्या में देशभक्त, आपके परिचित युवा साथी, आपके जो काफिला आपका निकला उसमें सभी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आज जो ऐतिहासिक भव्य जुलूस निकाला और इतना सम्मान दिया, मतलब 6 किलोमीटर का जो मेरा जुलूस था उसमें हर 10 कदम के बाद में फूलों से स्वागत किया गया। कोई अलग अलग अपने अपने तरह से श्रद्धा से स्वागत किया और 5000 से ऊपर जनसंख्या जुलूस में आई। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जो बाहर से अतिथि आए उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और जो गांव के आए उनके भी आभार प्रकट करता हूँ। कई आर्मी ग्रुप आए, एक्स सर्विसमैन, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इसी तरह हमारा सैनिक अगर कोई गौरवमय सा है
तो उनका स्वागत होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज स्वागत में, और उनका दिल से आभार, धन्यवाद। अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप अब फ्यूचर प्लान आपने क्या बना रखा है? सबसे पहले तो मैंने जो कठिनाइयाँ झेली है, आगे मेरे बच्चे ना झेलें। उसके बाद में सबसे मेन मेरा काम रहेगा समाज सेवा। सेकंड इवनिंग में जॉब करना है या बिजनेस करना है, वो बात की बात है। मैं समाज से क्या है, फौजी आदमी दूर हो जाता है, तो समाज से जुड़ना और समाज सेवा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, तो ये थे हमारे साथ चर्चा में जितेंद्र सोनानिया जी, जो 17 वर्ष की सेवा अपनी पूरी कर आज अपने घर गांव पहुंचे हैं। और काफ़ी संख्या उनके जुलूस में आज भक्तों की, जो देशभक्त हैं, उनकी रही है। अनिल भोजा सांसद जी भी कार्यक्रम में पहुंचे थे, और हजारों की संख्या में जो युवा वर्ग है, उन्होंने बढ़ चढ़कर इनके जुलूस में हिस्सा लिया था। 17 साल की सेवा पूरी करने के बाद क्या क्या अनुभव इन्होंने वहाँ से सीखे, वो अनुभव आने वाली पीढ़ी जो आज आर्मी की तैयारी कर रही है, उनको किस प्रकार से मोटिवेट करना है, किस प्रकार से उन्हें फायदा मिलना है, सारी चीजें चर्चा में बताई गई है। संवाददाता गोपाल आजना, चाणक्य मीडिया, उज्जैन। आज उज्जैन संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल भोजा जी, जितेंद्र सोनानिया, जो कि आज सेवानिवृत्त हुए हैं और आज सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने गांव में पधारे हैं, जिसके कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सांसद जी अनिल भोजा जी आए हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र डान के छोटे भाई जितेंद्र सिंह का सेना से निवृत्त होके आज वो यहाँ पे आए हैं, तो उनका धूमधाम से पूरे गांव वासियों ने और आसपास के 6 गांव वासियों ने स्वागत करा। उनके सम्मान में यहाँ पे रैली आयोजित करी और एक भव्य कार्यक्रम करा है। और वास्तव में मैं बहुत अभिभूत भी हूँ कि मैं यहाँ से विधायक भी रहा हूँ और अभी वर्तमान में सांसद हूँ। मैं अभिभूत इसलिए हूँ कि ये कनासिया गांव हमारा ऐसा गांव है जहाँ पे हर घर में एक न एक कोई सैनिक है। तो ये बड़ा प्रेरणादायी काम है कि हमारे इस गांव में संकल्प है कि हर परिवार से एक आदमी सेना में जाके देश सेवा करेगा ही करेगा। बॉर्डर पर जाके वो अपने लोगों की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए तैनात रहेगा। और ये आज से नहीं है, बरसों पुराना। आप देखेंगे कि जिनकी अभी 70-80 साल उम्र है, वो भी सेना में रह के आए और उन्हीं से ये प्रेरणा चली आ रही है। तो वास्तव में मेरा कनासिया गांव बहुत ही मतलब एक संबल गांव भी है, एक आत्मनिर्भर गांव भी है, और दूसरा सब में यहाँ पे हर परिवार के बच्चे में, छोटे से छोटे बच्चे में देश प्रेम की भावना तो है ही, लेकिन सेना में जाने का जज्बा है। तो मैं पूरे गांव को सैल्यूट करता हूं। और आज भाई जितेंद्र सिंह जी के स्वागत में मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ। मैं उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो और उन्नत हो और हमारे इस पंचायत को बढ़ाने में, हमारे जिले को बढ़ाने में अपना योगदान।